नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। हाइपर एसिडिटी, छोटी सी दिखने वाली ये प्रॉब्लम आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है। ये ज्यादातर रोगों की जड़ है और इतना ही नहीं, आज के सारे प्रॉब्लम, सारे डिजीज ये हमारी एसिडिक कंडीशन की वजह से पैदा हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम इस हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी नेचुरली। आज हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी मेंटालिटी, ये सब कुछ एसिडिक हो गया है। गुस्सा, तनाव, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे हमारे रूटीन के पार्ट बन गए हैं। अगर हम नॉर्मल फूड भी लेते हैं तो भी पेस्टिसाइड्स का इतना सारा यूज होता है कि हमें एसिडिटी का शिकार बनना ही पड़ता है। तो ऐसे में हम कैसे बचेंगे इससे? तो नेचुरोपैथी में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिससे हम इस कंडीशन को, एसिडिक कंडीशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ बेसिक और सबसे पावरफुल ऐसे टिप्स, ऐसे प्रयोग मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो नोट और पेन लेके तैयार हो जाइए और ये सारे प्रयोग को नोट कर लीजिए ताकि ये आपको काम में आ सके। तो सबसे पहला पॉइंट है सौंफ और शक्कर का शरबत, जिसमें हमें एक 200 ml पानी के अंदर सौंफ और शक्कर को भिगो के रख देना है और फिर उसको आधे घंटे या 1 घंटे भिगो के रखने के बाद उसे मिक्स करके फिर उसे पी लेना है। अब ये ऐसा है कि हम ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं, इसको कोई भी छोटे से डिब्बे में कैरी कर सकते हैं और कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर इसको 2 खाने के बीच में, यानी दोपहर का लंच और शाम का डिनर, उसके बीच का टाइम जो हो वो हमें पसंद करना चाहिए ताकि ये हमारे बॉडी को प्रॉपर बेनिफिट दे सके। तो दूसरा पॉइंट है ठंडा दूध। यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग एसिडिटी में आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों 2 पॉइंट है। आइसक्रीम टेम्पररीली हमें बहुत रिलीफ देती है, लेकिन आजकल आइसक्रीम के अंदर इतने सारे केमिकल्स डाले जाते हैं कि जिसकी वजह से वो हमारे रोग का कारण भी बन सकती है और अल्टीमेटली ये एसिडिटी को इतना फायदा नहीं देती है। तो उसकी जगह पर अगर हम देशी गाय, गिर गाय या देशी गाय के दूध को ठंडा करके उसको पिए तो उससे हमें एसिडिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तीसरा और बहुत ही बढ़िया पॉइंट है वो है इलायची। हमें अगर हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो रेगुलरली हमें इलायची हमारे पास, हमारी जेब में रखनी चाहिए ताकि वो हम बार बार मुंह में डाल सकें और जिसकी वजह से हमारा ट्रैक भी ठीक रहे, हमें डकारे वगैरह ना आए और हमारी एसिडिटी को हम कंट्रोल कर सके। उसी तरह चौथा पॉइंट है जीरा, कच्चा जीरा। तो कच्चा जीरा हमें चबा के लेना चाहिए। खाने के बाद, दोपहर में लंच या सुबह में नाश्ता या शाम के डिनर के बाद हमें थोड़ा सा कच्चा जीरा चबा लेना है, जो हमारे एसिडिटी को बहुत ही बढ़िया मात्रा में कंट्रोल करता है। देन उसके बाद का पॉइंट है वो है कोल्ड वाटर कंप्रेस। यहाँ पे हमें ठंडा पानी पीना नहीं है। ज्यादातर लोग एसिडिटी में ठंडा पानी पीने का रखते हैं, लेकिन एसिडिटी के प्रॉब्लम वाले लोगों को मैं ये बता दूं कि फ्रिज का पानी उनके लिए वर्ज्य है, ठंडा पानी उनके लिए वर्ज्य है। उनको मटके का पानी पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है कोल्ड वाटर कंप्रेस की। मतलब हमें एक बकेट में ठंडा पानी लेना है, फ्रिज का पानी ले सकते हैं, उसमें एक नैपकिन डालना है और वो नैपकिन को ठंडे पानी में भिगोकर वो हमें पेट के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देना है। और ऐसी कंडीशन में पेट पर नैपकिन रखे हुए हमें करीबन 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आराम करना है। दोस्तों ये नेचुरोपैथी का बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और ये हाइपर से हाइपर हाईएस्ट एसिडिटी को भी ये ठीक कर सकता है। तो हमें ये प्रयोग आप ट्राई कर सकते हैं। और खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे भूखे पेट करना है, एम्प्टी स्टमक ही ये प्रयोग होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद हम नहीं कर सकते। खाने के बाद करीबन 3 घंटे के बाद हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है हॉट वाटर। जी हाँ, ठंडा पानी हमें पीना नहीं है, लेकिन गर्म पानी हमें जरूर पीना है। अगर हमें हाइपर एसिडिटी है तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार हमें गर्म पानी पीना है, और वो भी उबला हुआ गर्म पानी चाय की तरह चुस्की मार के पीना है। अगर हम ये प्रोसेस दिन में 3-4 बार करते हैं तो वो हमारी
डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना अच्छा और इतना क्लियर कर देता है कि हमारी हाइपर एसिडिटी की कंडीशन को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे हाइपर एसिडिटी के लिए जिससे हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्रयोग करते हैं और आपको इससे फायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही नेचुरल तरीकों से किस तरह से आपकी हेल्थ बना सके उस पर बहुत ज्यादा वीडियोस बना सके। इससे हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आपको। करीबन ये सारे प्रयोग हमें 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक करने चाहिए, तो हमारे बॉडी पे इसकी इफेक्ट प्रॉपर दिखाई देगी। तो ये सारे प्रयोग करते रहिए, नेचुरल वे में जीते रहिए। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।